पढ़ते रहिए, बहुत सुबह सुबह का फायदा उठाइए। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, है ना। और बोल बोल कर पढ़ेंगे ना, जल्दी याद होगा। देखो सिस्टम है, जब बोल बोल कर पढ़िएगा ना तो तुरंत आपको याद होगा, इसलिए बोलिए, है ना। बोलिए, देखेंगे तो याद नहीं होगा। दीपांशु बाबू बोलिए, बोल बोल कर पढ़िए, बोल बोल कर। ये अमृत काल है, पता है ना कौन सा काल है? अमृत काल, ब्रह्म मुहूर्त। इस टाइम में सिर्फ देवता लोग, बड़े बड़े लोग जगते हैं। इस टाइम में सिर्फ बड़े बड़े लोग, देवता लोग, जिनको महान बनना है वही लोग 4 बजे जग पाते हैं, बाकी सभी लोग सोए होते हैं। अंकित बाबू पढ़िए, सोइए नहीं, है ना। सुमित सोया है, किधर है सुमित? क्लास नंबर 2। बुला के लाओ सुमित को। आप बुला के लाओ, अपना सर बुला रहे हैं। आ जाओ। देखो, जो सोएगा सो खोएगा, सिंपल सा फंडा है। जो नहीं जगेगा उसको वह नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए, है ना। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पढ़े हो ना? नींद और निंदा को त्यागना पड़ता है। हाँ, कत्ल करना पड़ता है। नींद और निंदा को, विशाल बाबू, नींद और तब जाकर ख्वाब पूरे होते हैं। कुछ ख्वाब देखे हो तो उसका पहला शर्त है नींद को त्यागना पड़ेगा, सत्यम बाबू, है ना। याद कीजिए। और यह व्यर्थ जाने वाला नहीं है, माइंड में भी होना चाहिए कि अब व्यर्थ जाने वाला नहीं है आपका परिश्रम, है व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसलिए पढ़िए, दबा के पढ़िए। अच्छा, प्रेयर कर लेते हैं। कौन आएगा? आ जाओ, कौशल बाबू आइए। आज रामनवमी है, क्या है? तो आप सभी को हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी। रामनवमी मुबारक हो। और बहुत बच्चे आज छुट्टी पे गए हैं। कहाँ गए? घर पे। कहाँ गए हैं? कोई बात नहीं, आज बहुत बच्चे कहाँ गए हैं? घर चले गए हैं रामनवमी मनाने, है ना। कोई बात नहीं। और वो सब सोए होंगे की जगह होंगे? सब सोए होंगे। 6-7 बजे जगेंगे लगभग, मैक्सिमम बच्चे जो गांव पे गए हैं। यही अंतर होता है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं देना चाहता हूँ तुम बच्चों को। घर पे जाओगे तो नियम बदल जाएगा, नियम बदल जाएगा, सारा टाइम टेबल तुम्हारा बिगड़ जाता है। और कहा जाता है कि जब तक रुकेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक आलस नहीं, तब तक आलस नहीं। ये नियम चलता रहना चाहिए। और नहीं तो सिंपल सा फंडा है। बहुत लोग क्यों हार जाते हैं पता है? क्यों? कि वो गिव अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं। हमसे सफलता क्यों नहीं मिलती? तो लोग कोशिश तो करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना खूब पढ़ाई करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन खूब पढ़ाई करेंगे, खूब 4 बजे जगेंगे, लेकिन लग जाता है। क्या रहता है? लेकिन वह उनका जो रफ्तार है, अरविंद सुन रहे हो, वो रफ्तार रुक जाता है। क्या कर देता है? रुक जाता है, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, वो सफल नहीं होता अपने कामों में। इसलिए चरे वेती, एक वेद का वाक्य है शास्त्रों का, बोलो चरे वेती, याद कर लेना है। ये संस्कृत का श्लोक है, चरे वेती मतलब चलते रहो, है ना। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप वेकिंग। फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती है, क्योंकि किस्मत को बनाया जा सकता है, जो भाग्य में नहीं लिखा है उसको भी लिखा जा सकता है, मेहनत के बल पे। कैसे? मेहनत के बल पे। अरे डायलॉग ऐसा याद करो, यदि किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तो भाग्य बनाया जा सकता है। किससे? मेहनत से। कैसे? मेहनत से। हमारा गरीब घर में पैदा हुआ कोई मैटर नहीं, हम मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, बड़ा सोचेंगे और सही सत्य कर्म करेंगे। क्या करेंगे? तो ऑटोमेटिक है कि आपका भाग्य सुंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। ये जो सुंदर, जो 4 बजे जगते हो ना, हेलो मिस्टर, जो 4 बजे जगते हो, यही आपका किस्मत बनाएगा। क्या करेगा? किस्मत बनाएगा। एक पावर है 4 बजे जगने में, और तुम लोग बहुत स्पेशल हो, स्पेशल बच्चे हो जो 4 बजे जग रहे हो। नहीं तो पूरे दुनिया के लगभग 1% लोग, कितने परसेंट? 1% से भी कम लोग 4 बजे जगते हैं, और वही 1% लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। क्या होते हैं? अरे सुंदर भाई, 1% लोग दुनिया में सफल हैं, 99% लोग रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। हमको कोई ना कोई जीवन में इतना कष्ट है, इतना दुख है, इतना मतलब है कि वो रात दिन बेचैन है। कल गार्जियन आए थे, पापा आए थे, सच्ची घटना बता रहा हूँ, नाम नहीं लेंगे तो कहोगे सर, देखिए उससे पूछोगे तुम।
वो बता रहे थे कि सर जी मैं क्या बताऊं कितना परेशानी है, उसकी मम्मी का तबीयत खराब है, मेरा तबीयत खराब है, इसका तबीयत खराब है, और मैं काम करूं कि इन लोगों को दवाई कराऊं। एकदम मैं परेशान हूं। हम ये परेशान कि हम तब उनसे एक ही क्वेश्चन किया, आप कितने बजे जगते हैं? देखो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ ज्यादा लोगों से, आप कितने बजे जगते हैं? तो मैं 6 बजे जगता हूँ। और फिर पूछता हूँ कब दिन भर क्या करते हैं, कब नहाते हैं? तो उन लोग का ना नहाने का टाइम फिक्स है, ना उठने का टाइम फिक्स है, समझ रहे हो, ना खाने का टाइम फिक्स है। तो ये सब रोग और बीमारी, और अपने आप बुलाते हैं लोग, क्या करते हैं? अपने आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, पड़े हो ना, हाँ, आ बैल मुझे मार। आप फिर कहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हम बीमार हैं। बीमार नहीं रहिएगा, बीमारी अपने से बीमारी बुलाया जाता है, बीमारी होती नहीं है, बीमारी को बुलाया जाता है। आ बैल मुझे मार। अब 4 बजे नहीं जगिएगा, पानी नहीं पीजिएगा, अपना काम ईमानदारी से नहीं करिएगा, और फिर सोचिएगा कि मैं अच्छा रहूं, तो कैसे रह पाइएगा? नहीं। और एक बात और बाबू, आप खूब मेहनत करोगे और दूसरों को बिगाड़ोगे, दूसरे लोगों को कष्ट दोगे, किसी का चप्पल फेंक दोगे, शर्ट फेंक दोगे, शर्ट फाड़ दोगे, कापी फाड़ दोगे, तो कितना भी तुम तेज रहो, लेकिन चपरासी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा, चपरासी भी नहीं बन पाओगे। कितना भी तेज रहने के बावजूद भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कब? जब तुम्हारा नीयत खराब रहेगी। अपने से दूसरे बच्चों को कष्ट दोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और वही सीख उसके उल्टा, तुम भले पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन किसी को कुछ बिगाड़ते नहीं हो। जहां तक हो सके उसका हेल्प करते हो, सहायता करते हो। तुम्हारा सहायता करने के लिए भगवान आते हैं। कौन आते हैं? भगवान आते हैं। एक कहानी सुनो, छोटा सा कहानी सुनना चाहोगे? yes, एक भिखारी था। क्या था? सुन रहे हो? एक भिखारी था और वो रोड पे भीख मांग रहा था। क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। और उसी रास्ते से एक अमीर आदमी, कौन? अमीर आदमी जा रहा था। तो देखा, अरे तो बहुत हट्टा कट्टा है, ये तो भिखारी लायक है ही नहीं है। सूरज, समझ रहे हो? ये पूरा पर्सनालिटी है, गोरा लड़का है, हट्टा कट्टा है, शरीर मजबूत है, आई भीख मांग रहा है। तो उसे पूछा, भाई ऐसा क्यों? तुम इतना शरीर तुम्हारा बढ़िया है, तुमको काम करना चाहिए कुछ ना कुछ। बोले क्या करूं सर, कोई काम मिलता ही नहीं हमको, और इस काम में थोड़ा सा मिल जाता है 2-4 रुपया, मैंने कुछ मिल जाता है, हमारा खाना वाना हो जाता है, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। तो बोले नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको एक मैं काम दूं? बोले हाँ बताइए। तो बोला कैसा है? देखो मेरा बिजनेस है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम बिजनेस में मेरा साथ दो, और मेरा बिजनेस में क्या करो, तुम साथ दो, फिर मैं तुमको पैसा दूंगा। बोला क्या करना होगा महाराज, बताइए क्या करना होगा सर? तो बोले देखो मेरे ना, हम तेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तेल का मशीन है, तेल पेरते हैं हम, और तुम ऐसा करो ना कि तेल हमारे कंपनी से लाकर बाजार में बेचो, और उसमें तुम जो मुनाफा होगा, जो फायदा होगा, तुमको महीना पर नहीं रख रहा हूं, तुमको अपना समझो कि मालिक बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? मालिक बना रहा हूं। यानी तुम सामान आकर बेचो, और जो फायदा होगा, जो तुम पूरा रख लेना। 100 रुपया फायदा होगा तो 90 रुपया तुम रख लेना, खाने को 10 रुपया देना। क्या देना? अब समझो। बोला मालिक तो तुम हमारा ऑलरेडी हमारे तेल पर आता है, तुम तेल वहां से लेना और मार्केट में बेचना, और उसके बदले में जो कमाई होगी, मान लो 1000 कमाई हुआ, 1000 कमाई तो 900 तुम रख लेना, हमको 100 रुपया देना। कितना देना? सुन रहे हो? तो बोला आपका चाहिए। बड़ी खुश हुआ, एकदम खुशी गया, कंपनी में गया, तेल लिया, और तेल लेकर बाजार में बेचने लगा, दुकान किसी को बेचने लगा। सुन रहे हो? और उसका इतना मन लग गया कि कम ही समय में बहुत पैसा कमा लिया। समझ रहे हो? तो जब 1 महीना हो गया तो भाई अपना पैसा लेने आया। कौन लेने पैसा आया? हाँ, जो काम पे रखा था कि भैया तुम हमको अब तो 1 महीना काम कर लियो, आप पैसा दो, हमारा कितना कमाए हो बताओ। तो बोला कि बहुत पैसा था। तो बोला कि तो इसका मन में खोटका आ गया, मन में इसका द्वेष, मन वो आ गया, क्या बोलते हैं, लालच आ गया। क्या आ गया? ये सोचने लगा काम तो मैं किया हूँ, मालिक किया क्या? ये तो घूम रहा है जहां तहां, ये तो ऐश कर रहा है, मालिक है तो ऐश कर रहा है, काम तो मैं कर रहा हूँ, मशीन से तेल मैं ला रहा हूँ, तेल लाकर मैं बेच रहा हूँ, इसको मैं पैसा क्यों दूं? 10% तो बहुत हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने कहा 1 लाख रुपया कमा लिया तो 10% बहुत ज्यादा लगने लगा, मैं 10,000 उसको देना पड़ेगा, मैं क्यों दूं? समझ रहे हो? काम तो मैंने किया ना, तेल मैंने लाया, बेचा मैंने, मैं उनको क्यों दूं? और तो घूम रहे हैं जहां तहां, ऐश कर रहे हैं पत्नी के साथ, मैं उनको पैसा क्यों दूं?
तो जानते हो क्या बहाना बनाया? अरे सर इस बार सब घाटा लग गया, उसके यहाँ पैसा बाकी है, उसके यहाँ पैसा बाकी है, उसके यहाँ पैसा बाकी है, उसको देना है, पैसे नहीं है। समझ रहे हो? आप समझो उसका हाल क्या होगा, क्या हालत होगा उसका। वो सही कर रहा है गलत कर रहा है? गलत कर रहा है ना भाई। अरे भले तुमको कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तुमको काम कौन दिया? रोड पर से मालिक कौन बनाया? वही ने बनाया, और उसको नहीं दे रहे हो। फिर वो क्या हुआ कि फिर वो बोला कि भैया अब मैं आपको नहीं रख पाऊंगा, अब मैं आपको नहीं रख पाऊंगा। अब फिर आपको राधे राधे क्या बोल दिया, आप काम मत छोड़ो। फिर वहीं को वहीं आ गया। यही हाल है हम लोगों का। ये मनुष्य जीवन मिला है ना, ये मनुष्य जीवन कौन दिया है हम लोग को? कौन दिए हैं? ये हवा कौन देता है? पानी कौन देता है? हवा। अरे गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? प्रकाश कौन देता है? आज तुम भगवान के लिए क्या करते हो? 1 मिनट भी टाइम देते हो? 10% भी 24 घंटा टाइम निकालते हो? हम लोग तो निकालते हैं, सुबह सुबह प्रेयर करते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं कि दिन भर काम में मस्त हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे समझ में आया? तो वही हाल होगा, काम कितना करो, लेकिन तुमको जो दिया है, जैसे माता पिता, तुम्हारे जन्म माता पिता दिए ना जी, यहाँ पढ़ रहे हो, किसके बदौलत पढ़ रहे हो? चैतन्य अकेडमी में तुम हो, किसके बदौलत हो? और उन माता पिता को तुम 10% भी आदर सम्मान मत करो। वो कहते हैं बाबू सुबह जगा करो, मन लगाकर पढ़ा करो, और उनको प्रणाम मत करो, उनको याद मत करो, तो नमक हरामी हुआ कि नहीं हुआ? तो हालत क्या होगा आपका? बुरा होगा ना। इसीलिए बाबू माता पिता का आदर कीजिए। माता पिता जीते जागते भगवान है, जीते जागते भगवान है। भगवान को देखना हो ना, भगवान कैसे होते हैं, तो अपने माता पिता को देखिए, क्योंकि माता पिता आपको चमकते हुए देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चमकते हुए। मेरा बेटा सबसे बढ़िया रहे। क्या सोचते हैं? मेरा बेटा खूब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। कौन सोचते हैं? तो इस तरह से भगवान भी सोचते हैं। चलिए गेट रेडी, स्टार्ट करिए बाबू। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंद, शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। सरस्वती नमस्तुभ्यां, सरस्वती नमस्तुभ्यां, वरदे कामरूपिणी, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभ करिष्यामि, विद्यारंभ करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम भूर्भुवस्वः, ओम भूर्भुवस्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। अभिषेनगर कीजिए सब काजा, प्रविश्नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। हृदय राखि कौशलपुर राजा। ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, धैर्य तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम,
बहुत सुंदर। आज रामनवमी है, क्या है? तो राम भगवान को याद करते हैं ना। राम भगवान को कैसे याद करेंगे? उनसे रिलेटेड हनुमान जी को याद कर लेते हैं, है ना। कवन सो काज कठिन जग माही, याद है ना। यस सर। कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही, अगला दिन कैसे? जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। ये घटना तब की है जब रावण सीता जी को हरण करके लंका ले गया था, और अंगद जी, जामुन जी, हनुमान जी पता लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? कि सीता जी गई तो गई कहाँ। तो पता लग चुका था कि समुद्र पार, मतलब रावण ले आकर लंका में रखा है। तब हुआ कौन जाएगा, समुद्र कौन पार कर पाएगा। तो जामुन जी बोले देखो हम तो बूढ़े हो गए, हमारे बस की बात नहीं है। अंगद जी बोले हम भी तो, हमारे पास भी इतना शक्ति नहीं कि हम जाएं तो फिर आप आए, कोई हमारा भरोसा नहीं है। तब बोले जामुन जी, हनुमान तुमको पता नहीं है कि ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। तुम जब बच्चा अच्छा छोटा ना, तो सूर्य भगवान को ही खा गया था। कहानी सुने हो ना कि हनुमान तुम इतने बलवान हो, तुम इतने बलवान हो कि जो तुम बच्चे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, तो सूर्य भगवान को खा गए थे। पूरा दुनिया अन्हार हो गया था। सारे देवताओं को पैरवी करना पड़ा, भैया निकालो, भैया छोड़ो, भैया छोड़ो। तब जाकर आपने छोड़ा तो ऐसा हुआ। तो आप जा सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं, जब कुछ कर सकते हैं। तो बोले आए, हनुमान जी क्या बोले? आए आए, हम जा सकता हूँ। हाँ तुम जा सकते हो। हनुमान जी क्या बोले? तुम जा सकते हो। जा ही नहीं सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। कौन सब काज कठिन जग माही, कौन ऐसा काज है जो तुम नहीं कर सकते हो। जो नहीं हो तात तुम पाही, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। बोलो यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीवेयर। ओ हनुमान, यू कैन डू। यही सब होती है। अच्छा इधर देखिए, तो वही सेम चीज आप लोगों पर है कि आप लोगों के अंदर भी वो शक्ति है। वो शक्ति है। द्रौपदी मुर्मू बन सकते हो। द्रौपदी मुर्मू को मोदी जी, लड़कियां ना मुर्मू जी बनेंगी। लड़कियां ना मुर्मू जी बनेंगी, यानी आप भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो। सुंदर पिचाई बन सकते हो। हाँ कोई नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं लड़के। हाँ प्रेसिडेंट हैं तो एजेंसी बन सकते हैं। आप जादू काम नहीं बने, लेकिन वैसा कर्म करना पड़ेगा। हनुमान जी क्या करते थे, कहाँ शक्ति आया, तो हमेशा क्या करते थे? राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी और कोई काम नहीं करते थे, बस राम 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 ऐसे करते थे, है ना जी। अरे प्रेमानंद महाराज क्या करते हैं? कुछ करते हैं? 5 करोड़ की गाड़ी उनके बाहर खड़ी रहती है। प्रेमानंद महाराज साधु हैं, उनको खुद नहीं पता कौन गाड़ी खड़ा किया है, लेकिन ऐसा व्यवस्था बन गया है कि 5 करोड़ की गाड़ी, और जो उनको देख रेख करते हैं, हाँ जो उनका देख रेख करते हैं, वो सब बड़े बड़े अधिकारी हैं। कौन है? जो उनके कपड़े साफ करते हैं, जो उनको तेल लगाते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, और किसी को बुलाए नहीं है। देखो किसी को बुलाए नहीं है, ना किसी को कहे भैया गाड़ी दो, कुछ मत दो हमको, बस खाली करते हैं राधा 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 राधा। अरे समझ रहे हो? और कोई काम नहीं करते। 9 तक खाली पढ़े। कब तक पढ़े? 9 तक पढ़े, लेकिन उनको चरणों में झुकते हैं। विराट कोहली है ना, योगी, मोदी, जितने बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, सब जाकर उनको एक झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं। मुस्लिम वाला नेता को जेल में भिजवा रहे हैं। कौन? जो खान नहीं है, कहाँ पे? वहाँ जो वहाँ वही बनाते हैं वृंदावन में। हाँ। क्या कर रहे हैं? जो भाव कहते हैं हनुमान जी का। अच्छा बागेश्वर बाबा। हाँ देखो तभी वो मुस्लिम वाला नेता जेल में लगा रहा है। हाँ इधर सुनिए। अरे सुन रहे भैया? तो बोलो कवन सो काज कठिन जग माही। तो यह हनुमान जी के लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए भी है। तुम लोगों के लिए भी है। जो नहीं हो तात तुम ठान लो। ठानना पड़ेगा, लेकिन ठान लो तो क्या नहीं कर सकते हो। ठान लो तो क्या
नहीं कर कुछ लोग बोलते हैं, हमसे फोन करते हैं, सर जी 4 बजे बच्चे जग कैसे जाते हैं? हम 4 बजे छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे, मिस्टर पवन बाबू, मिस्टर अंकुर बाबू, है ना, अंकित इधर है, वेर इज अंकित, छोटे छोटे बच्चे 4 बजे अपने से जगते हैं, जगाना नहीं पड़ता है, अपने जगते हो ना। कुछ लोग अच्छा करते हैं, कैसे कैसे चमत्कार हो जाता है, चमत्कार नहीं है, आप भी जग सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप भी जग सकते हैं, लेकिन ख्वाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन बच्चों के ख्वाब है, सबको थार चाहिए। क्या चाहिए? थार चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, मम्मी के लिए जहाज से घुमाने का हौसला चाहिए। अरे समझ रहे हो? थार चाहिए नहीं चाहिए? जहाज से घूमना है ना, तो 4 बजे जगना पड़ेगा, मन लाकर पढ़ना पड़ेगा। फिर दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम ना भोग सको, दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम्हारे चरणों में ना आ पाए, लेकिन उसके लिए उस टाइप का मेहनत करना पड़ेगा। खाली सोचते रहिएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति, अरे बोलो भैया, उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। आगे कैसे है? न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक में साफ कहा गया है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति, यानी कर्म करने से ही फल मिलेगा, सोचने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे शेर सोया रहे और सोचे सिंह कि हमारे मुंह में हिरण आ जाए, हिरण आ जाएगा क्या? दौड़ना पड़ेगा। वो भी कैसे दौड़ना पड़ेगा? हिरण का स्पीड होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, हिरण 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है, दौड़ता है। क्या किलोमीटर? 90। जबकि सिंह उतना नहीं दौड़ता, केवल जाता है 7 किलोमीटर। कितना? अरे सुन रहे हो? हिरण की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइगर की ओनली 60 किलोमीटर। अब ओनली होता क्या है? कौन जीतता है? टाइगर। कौन जीतता है? जबकि हिरण तेज दौड़ता है, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन जैसा, 90 किलोमीटर, लेकिन हिरण 60 दौड़ता है। लेकिन हिरण डरता है, क्या करता है? कुत्ता है, फिर पीछे देखता है, कहाँ पहुंचा, फिर कुत्ता है, फिर पीछे देखता है। डर है शरीर में, क्या है? डर है। आज शेर को डर नहीं है, बोलता मैं राजा हूं, मैं तो डर डर का चलता है। तो जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। इसलिए ठान लो तो जीत, मान लो तो, ठान लो तो, मान लो तो। चलिए अब मैं पूछता हूँ, है ना, मिस्टर खड़े हो, इसी से शुरू करता हूँ, बताओ। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो सुबह सुबह टहलने चलते हैं, लेट्स गो मॉर्निंग वॉक। लेट्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक। बताओ तुम क्यों पढ़ते हो? वाई आर यू रीड? पहले सुनो फिर बोलो बाबू। डोंट मेक हेस्ट प्लीज, जल्दी काम शैतान का। वाई डू यू रीड? वेरी गुड, वाई डू यू रीड, इसलिए बोलते हैं टाइम लो। और बोलो कभी तो हंसा करो। डू ईवर लव? डू ईवर लव, बहुत सुंदर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। फिर उल्टा बोल दिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आपसे 180। कितना होता है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। बताओ दाल में कुछ कला है? There is something black। जिसकी लाठी उसकी भैंस। Might is right। माइट इज राइट। हाँ जी, आज वही राज करेगा जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर शक्ति है। हाँ जी अर्पित बाबू, झुकने से कुछ होने वाला नहीं है। शक्ति बढ़ाइए, शरीर में बल लाइए, बल लाने का मतलब बुद्धिमान बनिए। क्या बनिए? वीर भोग्या वसुंधरा, भी याद कर लो, वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती पे वही राज करेगा जो वीर है। क्या है? हाँ जी, कमजोर लोग दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल रोएंगे। क्या करेंगे? हे भगवान हमको कुछ नहीं दिए, हमको पैसा नहीं दिए, हमको ही नहीं दिए। तो आप लोग होमवर्क कीजिए, याद कीजिए, है ना, समझ रहे हो? व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहो एकदम। अभी याद करो, याद करो, याद करने के बाद अपना ब्रश मंजन और रेडी हो जाओ मॉर्निंग वॉक के लिए। अभी टाइम है, अभी स्टडी करिए। क्या बोले बाबू? हाँ आज बहुत दूर जाना है ना, बहुत दूर भी जाना है ना, तो